नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के अरवल जिले में एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया गया है जिसने सबकी रूह कपा दी। एक महिला जो अपने पति के साथ ऑटो में सवार होकर जा रही होती है, उसे पति के सामने ही बाइक वाले आते हैं, वो ऑटो से बाहर खींचते हैं और बाहर खींचने के बाद उसे ताबड़तोड़ इतनी गोलियां मार देते हैं कि वहीं वो छलनी छलनी हो जाती है और सड़क खून से लाल हो जाता है। बिहार के अरवल जिले की यह तस्वीर है और बिहार के अरवल जिले में जिस प्रकार अपराधियों ने तांडव मचाया है उसे आपको दिखाना जरूरी हो गया। बिहार में किस प्रकार गोलियां गूंज रही हैं और किस प्रकार मौत के घाट लोग उतारे जा रहे हैं, उसकी एक और वानगी देखिए। बिहार के अरवल जिले में एक महिला को कैसे मारा गया है, क्या डॉक्टर कह रहे हैं, क्या पुलिस कह रही है, तमाम बयान हम आपको सुनवाते हैं। क्या कारण है? कितनी गोली लगी है? वैसे तो हम लोगों को देखने से 2 गोली दिख रहा है या 3 हो सकता है, क्योंकि अंधेरा था। देखिए पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कितना इंजरी है, किस तरह का है। लेकिन गोली लगने से मौत हुई है। शोभा देवी है, पति पप्पू कुमार। एडवोकेट है सर? एडवोकेट नहीं है, वो जो अपना बता रहे थे टाइपिस्ट वगैरह है। वहाँ कोर्ट का फाइल वाइल लेकर किसी वकील से टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं। क्या वजह होगी सर? अभी तक प्राइमा फेसी जो इन्होंने बताया है उसमें यही लग रहा है कि पारिवारिक विवाद है। महिला जो मृतका है, इनकी पहले शादी हुई थी किसी से, छोड़ा छोड़ी हो गया, उन लोगों में आपस में केस मुकदमा भी चला है। जहानाबाद कोर्ट में भी है मुकदमा, अरवल कोर्ट में भी है, दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है। तो कल जैसा उनके पति बता रहे हैं कि कल कोर्ट में शायद हियरिंग थी, अरवल कोर्ट में, एसडीजेएम के कोर्ट में। उसके बाद ये लोग आज जा रहे थे यहाँ से ऑटो से जहानाबाद, रहते हैं जहानाबाद में ही ये लोग, टेनी बीघा वहाँ पे। तो आपको अरवल किंजर रोड पर बाजितपुर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार 3 आदमी, 2 मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, जैसा इनका बताना है, पीछे से पीछा करके आए, ऑटो रुकवा कर और सबको उतार दिए, ऑटो वाले को भगा दिए और उसके बाद महिला पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे महिला वहीं गिर गई, उनकी मृत्यु हो गई। क्या अब तक गिरफ्तारी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा इनका कहना है। अभी तो उनका बयान ही हो रहा है। अभी प्राइमा फेसी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस पर मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। क्या पहला पति पे आरोप लगाया सर? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, अभी केस इन्वेस्टिगेशन में है। अभी कुछ भी बोलना इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के बराबर। महिला आई है, किस स्थिति में आई और क्या आपने देखा सर? महिला जब वो आई थी 8:45 पर और 4 गोलियां थी। एक उनके एब्डोमेन पे, एक उनके पेट पे, एक उनकी छाती पे, एक उनके लेफ्ट हैंड पे और एक उनके हेड पे। तो 4 गोली लगी? हाँ पूरी बात है सर? हाँ 4 है। 4 गोली है हाँ। अभी जो हमने असेसमेंट किया, बाकी तो जो उनका एग्जामिनेशन होगा बाकी तब उसमें आएगा, लेकिन अभी जो प्राइमरी असेसमेंट हुआ उसके अनुसार 4 गोलियां हैं। क्या नाम है सर? हाँ, नाम क्या है? नाम है उनका शोभा कुमारी, 28 साल है, 28 साल की वो फीमेल है। आपका पति सर? डॉक्टर मुकेश मेरा नाम हुआ, सर्जन मैं यहाँ पे हूँ, सदर अस्पताल अरवल में। तो जैसा कि आपने सुना है, अब इस खबर के पीछे की कहानी समझिए। पुलिस कह रही है कि जैसा कि मृतका के पति ने जो बयान जारी दिया है, उनके मुताबिक महिला पहले से शादीशुदा थी, पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ आई थी। अब उसी का विवाद चल रहा था। कई मामले पहले से चल रहे हैं। जहानाबाद कोर्ट में भी मामला है और यह मामला भी एक गवाही से होकर गुजरने के दौरान ही सामने आया है। मतलब महिला जब गवाही देकर लौट रही थी, उसके बाद उसे खींच करके ऑटो से गोली मारी गई है। अब इसकी कहानी हम आपको समझाते हैं। अरवल में कहां की यह घटना है वो भी समझ लीजिए। किस प्रकार अपराधी जो है बेखौफ होकर किसी पर भी गोलियां बरसा रहे हैं, उसकी ये वानगी आप देखिए। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र का यह मामला है। कोहरौल बाजितपुर गांव के निकट देर शाम एक 28 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपने पति के साथ अरवल कोर्ट में एक केस में गवाही देकर जहानाबाद लौट रही थी। उसकी पहचान जो है जहानाबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के टेनी बीघा गांव निवासी शोभा कुमारी के रूप में हुई है। महिला ने 2 शादियां की थी। पहले पति से विवाद चल रहा था, उसी केस में गवाही देने अरवल कोर्ट आई थी। महिला ने दूसरी शादी किंजर थाना क्षेत्र के चिरारी बीघा निवासी पप्पू कुमार से की थी।
पप्पू अपने ससुराल टेनी बिगहा में ही पत्नी के साथ रहते थे। शुक्रवार को कोर्ट में गवाही देने के लिए दोनों अरवल गए थे, जहां से देर शाम वो ऑटो रिजर्व करके लौट रहे थे। अब जब लौट रहे थे उसी दौरान इमामगंज अरवल मुख्य मार्ग पर बाजितपुर मोड़ के निकट दो मोटरसाइकिल पर सवार 3 हमलावर आते हैं, ऑटो रुकवाते हैं, ऑटो से महिला को खींचते हैं और गोली मार देते हैं। ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारते हैं। महिला की हत्या के बाद तीनों हमलावर फरार हो जाते हैं। इसके बाद महिला का जो पति है वो सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस पहुंचती है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन महिला बच नहीं पाती है। अब पुलिस ने कारतूस भी घटनास्थल से बरामद किया है। पुलिस बल वहां पहुंची और घटनास्थल पर तमाम साक्ष्यों को जुटाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में इस प्रकार गोलियों की गूंज आखिर कब तक? बिहार के अरवल में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यह मामला पुलिस ने पारिवारिक विवाद का बताया जरूर है, लेकिन पारिवारिक विवाद में भी अगर देर शाम ऑटो से खींचकर किसी महिला को गोली मारी जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में ही आता है, परिवार की श्रेणी में नहीं आता। पारिवारिक झगड़े जब गोलीबारी पर उतर आते हैं तो वो अपराध हो जाता है, और इसी प्रकार के अपराध को अंजाम दिया गया है। मतलब 2 बाइक पर सवार 3 लोग आते हैं और तीनों लोग जो हैं महिला को ताबड़तोड़ गोलियों से भून डालते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। सवाल यह है कि पुलिस ने कब गिरफ्तार करेगी, कब मामले का खुलासा होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।